में बहुत ज्यादा मजा आया। हम बाहर गए, फोटो शूट करा। Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ समैया एंड आई एम शेयरिंग माई लाइफ एज अ सिंगल मदर विथ माई 2 बॉयज़ इन जर्मनी। तो आज है संडे और ईद का तीसरा दिन। तो आज हम आए हैं फ़ोटोशूट के लिए। हम तीनों रेडी हुए। सबसे पहले सुबह में उठ के नाश्ता वगैरह किया, फिर रेडी होकर के अभी हम फ़ोटोशूट के लिए आए। फ़ोटोशूट वगैरह ऑलमोस्ट डन हो गया है। बच्चे ये रहे, वो साथ साथ खेल भी रहे हैं और साथ साथ उनका शूट भी चल रहा था। और आपको पता है बच्चों के साथ शूट बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी लेना तो है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो बस अभी हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है। अब अभी हम घर पर जाएंगे। आज कुछ खास है नहीं, एज़ यू नो संडे है, संडे को इतना कुछ खास होता नहीं है इसीलिए मैं संडे को व्लॉग भी रिकॉर्ड बहुत कम ही करती हूँ कि मैं उसके शॉर्ट्स दूसरे अपने दिन के व्लॉग में डाल देती हूँ। क्योंकि संडे अभी तो घर की क्लीनिंग करनी है, सब सेट करना है, रमज़ान का जो डेकोर किया हुआ था वो सब हटाना है, सब कुछ अपना नॉर्मल रूटीन पर लाना है। क्योंकि रमज़ान के लिए डेकोर थोड़ा सा स्पेशल किया था, तो वो अब सब कुछ हटाना है और सारे घर की क्लीनिंग भी करनी है, सब कुछ करना है। तो काम बहुत सारे हैं आज, बट तीसरा दिन था तो शूट भी बनता था और थोड़ी सी बच्चों की एंजॉयमेंट भी बनती थी। तो यहाँ पर एक और भी पार्क है, 2-3 पार्क हैं इस साइड पर। तो आज दूसरे पार्क में बच्चों को जाना था, तो मैंने कहा जब तक वो वहाँ पर खेल लें साथ साथ शूट भी हो जाएगा और इन लोगों की थोड़ी सी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। तो बस हो गई, ये लोग खेल रहे हैं साथ साथ। तो बस अभी मैं जाऊंगी घर और घर की क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करूंगी, सब समेटूंगी, सारे ड्रेसेस वगैरह सब जगह पर रखने, सब कुछ करना है। तो बस मैं घर चलती हूँ और बच्चे थोड़ी देर यहाँ पर खेलेंगे, फिर वो घर आ जाएंगे। दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि थोड़ी सी डिफरेंट यूँ थी कि ईद की वो पहले दिन वाली एक्साइटमेंट थोड़ी सी काम हो चुकी थी क्योंकि ईद का तीसरा दिन था, लेकिन फिर भी ईद की फीलिंग बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, बस थोड़ी सी सॉफ्ट कह सकते हैं हो जाती है। आज का दिन काफ़ी सिंपल था, मैंने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया था, बस सोचा था कि आज थोड़ा रिलैक्स करते हैं और जो मोमेंट्स हैं उन्हें एंजॉय करते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उनके साथ खेला और ऑनेस्टली यही मोमेंट सबसे ज्यादा स्पेशल होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईद का मतलब सिर्फ बाहर जाना, शॉपिंग या इवेंट्स होते हैं, लेकिन सच ये है कि ईद का असली मजा उन छोटी छोटी खुशियों में होता है जब आप अपने बच्चों के साथ हंस रहे हो, उनके साथ बैठकर सिंपल सा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आज हमने थोड़ा सा फोटोशूट भी किया और मुझे लगता है कि ये मोमेंट्स कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वक्त बहुत जल्दी गुजरता है और कल को यही पिक्चर्स हमारी यादें बन जाती हैं। कभी कभी मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ और फील होता है कि लाइफ कितनी फास्ट चेंज होती है और आज भी ये जो मोमेंट्स हैं ये भी एक दिन मेमोरीज बन जाएंगे। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि उन्हें फील करूँ, उन्हें एंजॉय करूँ, सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, अपने दिल के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लगा आप लोगों को? ईद पर मजा आया? हाँ, हम ईद में बहुत ज्यादा मजा आया। हम बाहर गए, फोटो शूट करा। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। माइंड करके रात भी हो गई थी। बाय बाय बाय। जर्मनी में ईद का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ वो लाउड सेलिब्रेशन नहीं होती, सब कुछ बहुत काम होता है। पहले थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इस सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि हर जगह की अपनी ब्यूटी होती है। पाकिस्तान की ईद अपनी जगह और यहाँ की ईद अपनी जगह, और शायद यही लाइफ का पार्ट है, एडजस्ट करना और हर सिचुएशन में खुशी ढूंढना। आज का दिन इसी तरह पीसफुली गुजरा, सिंपल, काम और थोड़ा इमोशनल, और फिर धीरे धीरे ये फील होने लगता है कि ईद खत्म हो रही है और नॉर्मल लाइफ वापस आ रही है। और फिर आ गया वही एज यूजुअल मंडे, और ऑनेस्टली मंडे का फील बिल्कुल डिफरेंट होता है। सुबह उठते ही लगता है कि ओके अब वापस रूटीन स्टार्ट हो गई, बच्चों को रेडी करना, घर के काम, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो ईद वाली स्लो लाइफ सडनली फास्ट हो जाती है। और उस मोमेंट पे थोड़ा सा ये फील होता है कि काश ईद थोड़ी और होती, काश रमजान भी थोड़ा और होता। सच कहूँ तो मुझे रमजान भी बहुत याद आ रहा है, वो रोजा, वो सहरी, वो इफ्तारी का टाइम, वो सब कुछ जो एक रूटीन बन गया था और अब सडनली सब खत्म हो गया। और रमजान के बाद वाली जो फीलिंग होती है ना, वो थोड़ी खालीपन सी होती है, जैसे कि कोई स्पेशल चीज लाइफ से निकल गई हो। लेकिन फिर ये भी रियलिटी है कि लाइफ रुकती नहीं है, रूटीन वापस स्टार्ट करनी होती है और हम फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। जर्मनी में लाइफ वैसे ही स्ट्रक्चर्ड होती है और ईद के बाद वो स्ट्रक्चर और क्लियरली फील होता है। लेकिन इस बार एक चीज डिफरेंट थी। इस बार मैंने कॉन्शियसली ये फील किया कि मैं अपनी ईद को खुद स्पेशल बनाया, चाहे वो सिंपल थी लेकिन दिल से थी,
और मुझे लगता है कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती है और ना ही आपको परफेक्ट कंडीशंस देती है, लेकिन हम अपनी इंटेंशन से उसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और मैं बस यही ट्राई कर रही हूँ कि हर फेस को एक्सेप्ट करूं, चाहे वो रमजान हो, ईद हो या फिर नॉर्मल रूटीन। हर फेस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। रमजान हमें स्लो करता है, ईद हमें सेलिब्रेट करना सिखाती है और रूटीन हमें स्ट्रांग बनाती है। और ये तीनों मिलकर ही लाइफ कंप्लीट करते हैं। आज जब मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आई हूँ तो एक चीज दिल में है, ग्रेटिट्यूड। इस बात का कि मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और इस बात का कि मेरे पास मेरे बच्चे हैं जो मेरी हर ईद को स्पेशल बना देते हैं। और अगर आप भी ये व्लॉग देख रहे हो और आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि ईद खत्म हो गई है, तो बस इतना याद रखो, फीलिंग खत्म नहीं होती। आप चाहो तो उसे अपनी लाइफ में कैरी कर सकते हो। थोड़ा सा शुक्र, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी पॉजिटिविटी, और बस लाइफ फिर ब्यूटीफुल लगती है। और मैं अपनी लाइफ का प्रैक्टिकल हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया और मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को स्ट्रांग बना रही हूँ। तो बस इसी के साथ मैं आ गई थी क्लास में, और अभी आजकल क्लास में सिर्फ टेस्ट चल रहे हैं, तो आज भी हमारे टेस्ट ही थे। जिंदगी का एक फेज होता है जब सब कुछ चेंज हो रहा होता है और आप बस उस चेंज के साथ चल रहे होते हो। समझ भी नहीं आता कि आप कितना ग्रो कर चुके हो। कभी कभी मैं अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैं वो इंसान ही नहीं रही जो पहले थी। सिचुएशंस ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने और वक्त ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और शायद यही लाइफ का प्रोसेस है, आपको तोड़कर फिर से नया बना देना। और ऑनेस्टली इस जर्नी में सबसे ज्यादा जो चीज मैंने सीखी है वो ये है कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते, ना ही इमोशनली और ना ही मेंटली। आपको खुद ही अपना सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है। और ये सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना ही होता नहीं है। कभी कभी रात को आप इतने थक जाते हो कि सिर्फ ये चाहते हो कि कोई हो जो आपको समझे, लेकिन फिर आप खुद ही खुद को समझा देते हो और आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है स्ट्रांग रहने की। लेकिन स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप फील नहीं करते हो। आप फील करते हो, आप हर्ट भी होते हो, आप ओवर थिंक भी करते हो, लेकिन आप रुकते नहीं हो। और यही डिफरेंस होता है। और जब आप एक माँ होते हो ना, तो आपके पास रुकने का ऑप्शन वैसे भी नहीं होता, तो हर हाल में चलना होता है अपने बच्चों के लिए। और मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम मदर्स कितनी अंडररेटेड होती हैं। हम हर रोल प्ले करते हैं लेकिन फिर भी कोई हमें इतना सीरियसली नहीं लेता। लेकिन सच ये है कि अगर एक माँ स्ट्रांग हो तो पूरा घर स्ट्रांग होता है, और अगर माँ टूट जाए तो सब कुछ इफेक्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं खुद को मेंटली स्ट्रांग रखूं, चाहे अंदर से कितनी भी थक चुकी क्यों ना हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए स्माइल करती हूँ, और ये फेक स्माइल नहीं होती, ये एक डिसीजन होता है। डिसीजन कि मैं अपनी सिचुएशन को अपनी खुशी डिफाइन नहीं करने दूंगी। और ऑनेस्टली ने मुझे ये भी सिखाया है कि हर कोई आपके लिए खुश नहीं होता। कुछ लोग आपको गिरता देखना चाहते हैं, कुछ लोग आपको जज करते हैं, लेकिन उन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, इग्नोर। जब आप रिएक्ट करोगे उतना आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। जैसे कि मेरी मम्मा कहती हैं कि जितना जो भागेगा वो उतना ही थकेगा, तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। और अब मैं ये चूज करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ सिंपल रखूं, कम लोग, कम एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा पीस, क्योंकि एंड ऑफ द डे पीस ही सबसे लग्जरी होती है। और मुझे लगता है जर्मनी ने ये चीज मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाई है। यहाँ की लाइफ सिंपल है बट स्ट्रक्चर्ड है, और शायद इसीलिए यहाँ रहकर आप अपने आप को ज्यादा समझने लगते हो। और मैं अब अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करती, ना किसी और से, ना अपने पास्ट से। मैं बस ये देखती हूँ कि मैं कल से बेटर हूँ या नहीं, और अगर हूँ तो दैट्स इनफ, और अगर नहीं हूँ तो कल ट्राई करूंगी। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन प्रोग्रेस हो सकती है। और मुझे लगता है कि प्रोग्रेस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आज मैं बस ये फील कर रही हूँ कि मैं अपनी जर्नी में ठीक जगह पर हूँ, चाहे स्लो हूँ लेकिन रुकती नहीं हूँ। और शायद यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो या आपको लगता है कि सब कुछ मुश्किल है, तो बस इतना याद रखो कि आप अकेले नहीं हो। हर किसी का लाइफ में अपनी बैटल्स होती हैं, अपनी जंग होती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई दिखाता है और कोई चुप करके हैंडल करता है। और अगर आप चुप करके हैंडल कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप बहुत स्ट्रांग हो। शायद सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम टूट कर भी रुकते नहीं हैं, फिर से खुद को जोड़ना सीख लेते हैं। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर लाइफ इतनी इजी होती तो शायद हम इतना स्ट्रांग भी नहीं होते। ये जो चैलेंजेस है ना, ये हमें वीक नहीं करते, ये हमें शेप करते हैं, हमें स्ट्रांग करते हैं। और हर मुश्किल के बाद आप एक नए वर्जन में निकलते हो, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और पेशेंट और थोड़ा और स्ट्रांग।
तो इसी के साथ मेरा आज का दिन बहुत हेक्टिक था। मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, मुझे वहां जाना था स्कूल के बाद, और घर आकर के घर का हाल कुछ इस तरीके से था। पूरा घर मैस हुआ था, लेकिन बस आपको करना तो है काम, और बस मैंने इसी के साथ पूरी क्लीनिंग की। क्लीनिंग के साथ मेरी ट्रांजिशन जरूरी है, जिसके बगैर मेरा व्लॉग इनकम्प्लीट। होपफुली आपको ये मेरा आज का सिंपल सा और छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा ईद की खुशियां थी इसके अंदर, ईद चली गई, रमजान चला गया, थोड़ा सा खाली भी लग रहा है, बट फिर भी जिंदगी तो रुकती नहीं है, जिंदगी चलती रहती है। तो जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जो जिस तरीके से मुझे जो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि जो मैं अपनी लाइफ से सीख रही हूँ वो मैं आप लोगों को बता सकूं। क्योंकि इंसान, वो कहते हैं ना कि हर चीज एक इंसान पूरा तजुर्बा नहीं ले सकता, आप दूसरों की लाइफ से बहुत कुछ सीखते हो। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो गलतियां की हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई और अगर इस स्ट्रगल फेज में है तो वो इन गलतियों को दोहराए। तो बस इसी के साथ आप लोग स्ट्रांग रहें हमेशा, जैसे कि मैं खुद को स्ट्रांग बनाती हूँ। कभी टूट भी जाती हूँ, बट फिर भी मैं समहाउ खुद को मैनेज करके फिर से जोड़ती हूँ और फिर स्ट्रांग बनाती हूँ। तो इसी तरह अल्लाह आप लोगों को भी हिम्मत दे स्ट्रांग रहने की, और अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहने की, और अपने एक गोल पर सेट रहने की। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को खास दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।